तो मैं पहनूंगा। हाँ तो लड़कों का कुर्ता है। तुमने रंग देखा है इसका? अरे बुड्ढे लोग पहनते हैं, मैं कितना यंग हूँ, मतलब लड़का हूँ अच्छा खासा, तो तुम मुझे। अच्छा ये पहनूंगा मैं, ये बुड्ढों वाला कपड़ा है। यहाँ पर तुम्हें कहाँ डिजाइनर वेयर मिलेगा? नहीं तुम एक काम करो, तुम ना फोन लगाओ अपने वो डिजाइनर फ्रेंड है ना, उसको बोलो कि तुम्हें 4-5 ऑप्शन सेंड करे, फिर जो तुम्हें पसंद आए उसको बोलना वही भेज दे, ठीक है? एड्रेस भी भेज देना। समझ गया मैं अच्छी तरह से। तुम चाहती नहीं कि मैं कुर्ता पहनूं, पता है क्यों? क्योंकि फोन तो हमारे पास है नहीं, तो मैं फोन तो किसी को कर नहीं सकता ना कपड़े लाने के लिए, और ये मैं पहनूंगा नहीं, राइट? और तुम चाहते कि मैं ऐसे ही रहूं ताकि तुम मुझे ऐसे देखती रहो, है ना? और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम्हारे पति की इतनी चोट लगी है, मतलब इतनी ऊपर से मैं नीचे गिरा हूं और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। देखो हम बहुत सीरियस सिचुएशन में, जो भी मिला है पहन लो ना, पता है ना यहाँ पे कुछ और नहीं मिल सकता, तो क्यों इतना नाटक कर रहे हो? ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा। देखो तुम डंडा दिखाओगी पति को? चलो पहन लो इसको, देखो अच्छा लग रहा है, ये लो पहनो, ये लो। हाँ ठीक है पहन लेता हूँ। अब ऐसे क्या देख रही हो तुम आंखें बड़ी बड़ी करके? हाँ अच्छी तरह जान दो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, प्लीज पलटो उधर, चलो। मैं क्या देख रही हूँ? हाँ तो तुम। मैं कुछ नहीं देख रही, तुम पहन लो जल्दी से। देखो तुम प्लीज पीछे पलट के मत देखना, ओके? रवि मैं नहीं देखूंगी, तुम बस आराम से चेंज करना और अपने हाथ को ज्यादा हिलाना मत। हाँ मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन तुम बार बार अपना चेहरा मत कर पलटो, ठीक है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम बिना कुर्ते के एक बार मुझे देख लो, सब पता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं चल रहा मेरे मन में, मेरे मन में ये चल रहा है कि तुम फिर से अपना हाथ ना तोड़ लो। हाँ मैं आराम से पहन रहा हूँ, तुम प्लीज 2 मिनट जरा मुझे पहनने दो, ओके? कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, सदके तेरे। अरे आप सब लोग यहाँ पे? मैंने आप सबकी गाड़ी देखी तो मैं यहाँ आ गया। रवि और देविका को ढूंढ रहा था मैं भी। वैसे कौन है किडनैपर? कुछ पता चला? किसका नाम ले रही थी आप? एमएलए एक मिनट, मुझे इन सबको सच बताने दो। नहीं नहीं पहले मुझसे बात करो, बताओ कौन है किडनैपर, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी किडनैपर को जानता हूँ। एमएलए प्लीज। नहीं नहीं बोलो। जी बोलिए। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत आओ, यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हमने दोनों गुनहगारों को पकड़ लिया है और तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि उनमें से एक तुम्हारे वीर जी भी है। देखो तुम यहाँ आओगे तो माँ तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगी, तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। अरे आप बस मुझे ये बताइए आप लोग हो कहाँ? भैया जल्दी चलो। एक मिनट, आप लोग प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब और क्या सुनना बाकी है? आपको नजर तो आ रहा है कि आप दोनों इस किडनैपिंग में शामिल हैं। आपको रवि जो में इंटरेस्ट है और इनको कि तो देविका दी के पीछे लट्टू है। तो किसने क्या किया है इन सब चीजों को जानने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब आप सिर्फ पुलिस को जाके बताइएगा। अभी आप साफ साफ ये बताइए कि दी और जीजू इस वक्त कहाँ है? अरे आप लोग चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं हो कहाँ है? देखो निवेदिता, तुम भी किसी की बेटी हो और ये अच्छी तरीके से जानती हो कि एक माँ का दिल कैसे तड़पता है जब वो अपने बेटे की सलामती चाहती। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, प्लीज बता दो मेरी लाडो कहाँ है? मेरी लाडो को रवि को कहाँ छुपा के रखा है तुमने? प्लीज बता दो। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो प्लीज एक बार मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। मैंने ये सब नहीं किया है। अरे मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे देविका और रवि की फिक्र थी, दैट्स ऑल। हाय हाय रब्बा, अगर उस नकचड़ी का पर्दाफाश होता है तब तो मेरे वीर जी भी नहीं बचेंगे। हे भगवान अब क्या करूं? यहाँ तो पूरा परिवार ही निकल पड़ा है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मिस लूथा। माना कि किडनैपिंग तुमने नहीं करवाई, लेकिन इस वक्त इतनी रात को तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? और वो फोटो, दी और जीजू की फोटो फाड़ के तुम दी की फोटो क्यों लेके गई थी? और ये भी मुझे बताओ, मैंने और मोंटी दोनों ने तुम्हें वहां पे देखा था। अब ये बोलो कि ये सच नहीं है, बताओ, इसका जवाब है तुम्हारे पास? देखिए, जो कुछ साक्षी ने कहा है वो सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन इस सब के पीछे मेरे पास वजह है। जैसे मैंने आप सबको बताया, मैं और साकेत यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि हमें रवि और देविका की फिक्र थी। और रही उस फोटो की बात, जब देविका की मौत की खबर आई थी तो रवि को मैंने फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मुझसे उसकी वो हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने
एक डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली और उन्हें देविका की फोटो चाहिए थी ताकि वो उसके बारे में पूछताछ कर सके, और बिना देविका की फोटो के ये पूछताछ नहीं हो सकती थी ना। वाह, कहानी तो बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। तो जरा हमें भी दिखाओ वो डिटेक्टिव कौन है, वो जासूस। हाँ, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। एक मिनट। हेलो डिटेक्टिव व्यास, मैं निवेदिता लूथरा बोल रही हूँ। देखिए, आप अभी इसी वक्त गरेवाल हाउस आ जाइए। जी, थैंक यू। आप सब जानना चाहते हैं ना किडनैपर कौन है, सच्चाई जानना चाहते हैं आप? तो चलिए आपके घर चलते हैं। मैंने अपने डिटेक्टिव को वहीं बुला लिया है, सारे सबूतों के साथ। अच्छा चलो फिर घर चलते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देविका, ये पानी कहाँ से लेकर आई हो? ये पास में एक कुआं है, वहीं से लेकर आई हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, कुएं के पास कोई रोड है क्या? पता नहीं, रास्ता तो नहीं पता। अच्छा रवि, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम आराम से यहीं पर बैठे रहना, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल देना, आवाज दे देना। और जितना रेस्ट करोगे ना अच्छा है तुम्हारे लिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत है हेल्प करने की? मिस लूथरा, आपका शक बिल्कुल सही था कि किडनैपिंग किसी घर के ही सदस्य ने की। इसीलिए ये मेरी हेल्प मांगने आई थी। अब आप ये पूछिए कि ये केस मैंने लिया तो क्यों लिया। मैडम की बात में बहुत दम था। अक्सर अगर किडनैपिंग का रिकॉर्ड देखा जाए तो किडनैपर हमेशा घर का ही कोई जानकार होता। और आपने बिल्कुल सही कहा, किडनैपर या तो किडनैपिंग करता है अपने पर्सनल फायदे के लिए, या फिर अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। अरे ओ जासूस, वो हमें मत बता कि अपहरण क्यों होता है, क्या होता है। हमें ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझा है ना? तो बंद कर अपना ये भाषण, मुद्दे की बात पे आ भाई। वो सीधे सीधे बता किसने मेरे बहू को और मेरे बेटे को अगवा किया है, और क्या वो यहाँ पे मौजूद है इस समय? जी हम अच्छे से जानते हैं कि किडनैपिंग किसने की। मैम, अपहरण की वजह जानना बहुत जरूरी, तभी पता चलता है कि उसके पीछे कौन है। आंटी जी, आपकी बहू मेरे बारे में बहुत कुछ कह रही थी ना, मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। इल्जाम लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन प्रूफ लेकर आना बहुत मुश्किल। आज मैं जो कुछ कहने वाली हूँ उन सारी बातों के सबूत मेरे पास हैं। क्या सबूत है आपके पास और किसके खिलाफ है? जरा हमें भी बताइए, कौन है जिसने ये काम किया है? आप सबको नाम सुनकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा कर सकती है। देखिए, आप पहले क्यों बुझा रही हैं? सीधा सीधा नाम बताइए ना। आंटी जी, आपको शायद मेरी बात सुनकर बहुत तकलीफ होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी बात पर यकीन ही ना करें। देखिए लुथरा मैम, आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी कहिए और साफ साफ कहिए, बातों को मत घुमाइए। आंटी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस किडनैपिंग में जिसका हाथ है वो आपके परिवार से है। क्या? बस कीजिए मिस लूथरा, आप अपनी हदें पार कर रही हैं। अब मैं अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। साक्षी, तुम कुछ सुनो या ना सुनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सबके लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। डिटेक्टिव व्यास, सबको बताइए कि सच क्या है। सबूत है मेरे पास। साक्षी वो लड़की है जिसने किडनैप करवाया। झूठ बोल रहा है ये इंसान। कितने पैसे खिलाए मिस लूथरा ने आपको ये नौटंकी करने के लिए? और आप मिस लूथरा अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी पर भी इल्जाम डाल सकती हैं आप। इतने दावे के साथ साक्षी का नाम ले रहे हैं ना, सबूत क्या आपके पास? दिखाइए, सबूत दिखाइए आप। सबूत है मेरे पास। मिस्टर व्यास, बिना सबूत के आगे नहीं बढ़ने। मैं साक्षी को कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूं। जब मैंने साक्षी को उन गुंडों से बात करते हुए देखा तो मैंने इन मैडम की कुछ तस्वीरें खींची, और शायद रवि पर भी साक्षी को शक होने लगा था। इसीलिए इसने गुंडों को बोलकर रवि को भी किडनैप करवा दिया।
यही वजह थी जो ये हमेशा देविका को ढूंढने रवि के साथ जाना चाहती थी। और साक्षी ने ही गुंडों को इत्तला की थी कि पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है और उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया। लेकिन साक्षी उस टाइम वहां पे मौजूद रही ताकि प्लान में कुछ भी गड़बड़ ना हो। झूठी मक्कार, तुम ये सब बुला रही हो ना इस आदमी के मुंह से, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। अरे शातिर तो ये औरत है। झूठ तू बोल रही है। तू जैसी नकचड़ी और आवारा लड़की को मैंने अपनी बहू का दर्जा दिया, तूने ये सिला दिया? तेरे सीने में दिल है कि नहीं? और तेरी बहन तेरा कितना ख्याल रखती है, तुझे कितना प्यार करती है, और तूने ये किया। और मेरा पुत्र रवि, उसने मेरे खिलाफ जाकर तेरी और मोंटी की शादी करवाई और तूने ये सिला दिया उसका। साक्षी ने तो हद कर दी। मंजू जी, ये क्या कह रहे हैं आप? किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया, विश्वास भी कर लिया। मेरी साक्षी ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। पर ये लोग इस पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं करेगी साक्षी ऐसा। मुझे अपनी बेटी पे और अपने परिवार पे, परवरिश पे पूरा विश्वास है। हो सकता है कि आपकी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई हो। आप वजह की बात कर रही हैं ना? साक्षी के पास वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी। बस बंद कीजिए अपनी श्रोता। शादी के बाद हर समय मैं साक्षी के साथ रहा, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस किडनैपिंग से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। और किन फोटोज की बात कर रहे हैं आप लोग? ये सब आजकल नकली बन जाती है। देखो, उसे अच्छे से बंद करके रखना, उसे भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। देविका बहुत चालाक है, संभल के रहना। और याद रखना, अगर किसी को पता चला कि देविका की किडनैपिंग में मेरा हाथ है, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। मुझे अच्छे से पता था कि इस परिवार में मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करे, इसलिए मैंने साक्षी की साउंड रिकॉर्डिंग कर ली। हो सकता है कि साक्षी ने मोंटी को बेवकूफ बनाकर इस प्लान को अंजाम दिया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि मोंटी खुद इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो। ये आप क्या कह रही हैं? पर लुथरा जी, आप खुद ही सोचिए, मेरी साक्षी ऐसा किस लिए करेगी, क्यों करेगी? देविका की उस प्रॉपर्टी के लिए जो उसके नाम हो गई थी, और देविका उसे किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है, ना मंजू आंटी के साथ और ना साक्षी के साथ। अरे इतना बड़ा झूठ! साक्षी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कोई भी अपना जमीर खो सकता है, बेच सकता है। हरे परिवारों में दरार पड़ जाती है और प्यार लालच में बदल जाता है। और आंटी जी, आपके परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। झूठ बोल रही है मिस लूथरा। मैं आप लोगों को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये फोटोज नकली है, और ये साउंड रिकॉर्डिंग भी। ये आवाज भी तो डब की जा सकती है ना। मोंटी, जिस तरह सारे सबूत देखने और सुनने के बावजूद तुम साक्षी की वकालत कर रहे हो, मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि शायद तुम भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व। मिस लूथरा क्या कह रही है? ये देविका गई कहां पर? कहीं दिखाई नहीं दे रही। देविका कहां गई? देविका! ये लड़की बिना बताए इतनी रात को वो भी जंगल में। देविका! देविका! हाँ, चलेगी आधी रात को भी जंगल के अंदर बिना बताए मुझे। देविका! कब से ढूंढ रहा हूं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। माँ, मोंटी सही कह रहा है। ये मिस लूथरा बिना वजह का इल्जाम लगा रही है मोंटी और साक्षी पर, जबकि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है इनके पास। माँ, ये मिस लूथरा तो पराई है, बाहर की है। इन्हें क्या पता कि इस घर में रिश्तों की नींव कितनी मजबूत है। माँ, मैंने देखा है साक्षी को, सबसे ज्यादा रोई है वो देविका के लिए। बचपन से लेकर आज तक मोंटी रवि को बहुत मानता है। और माँ, साक्षी और देविका दोनों बहनें हैं, आपस में दोनों में बहुत प्यार है। फिर क्यों मोंटी और साक्षी बिना वजह रवि और देविका के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलना चाहेंगे? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि माँ, मुझे तो ऐसा लगता है
ये मिस लूथरा और ये अजीब सा जासूस, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों गलत हैं। और मुझे समझ में नहीं आता हम क्यों बिना वजह ऐसी कोई चीज ढूंढने की कोशिश करें जो कि कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। मुझे पूरा विश्वास है इस कमरे से ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिससे मेरी बात सच साबित हो जाएगी। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये क्या है? साक्षी, इस एनवेलप में क्या है? मुझे नहीं पता। आंटी तुम्हें पता है क्या? मैं भी नहीं जानता, मैं तो ये लिफाफा पहली बार देख रहा हूँ। कमाल की बात, तुम्हारे ही कमरे से, तुम्हारे ही बेड के नीचे से ये एनवेलप मिला है और तुम दोनों इस तरह अनजान एक्ट कर रहे हो। देखे तो सही इसमें है क्या। ओ, ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है और इसमें क्लियरली लिखा है कि देविका अपनी सारी प्रॉपर्टी साक्षी और मोंटी के नाम कर रही है। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रही है, ऐसा लिखा है इसमें। सिर्फ देविका का सिग्नेचर होना बाकी है। तो ये था तुम दोनों का प्लान, देविका को किडनैप करके उससे जोर जबरदस्ती करवा के इस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना था। अब तो आप सबको विश्वास हो गया मेरी बात पर, सबूत मिल गया। ये पेपर इस कमरे में कैसे आया मुझे नहीं पता। इस पेपर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ऐसे कोई भी पेपर हम लोगों ने बनवाया ही नहीं। ये मिस लूथरा की चाल है, ये जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो ज्यादा बकवास ना कर, तुम दोनों की असलियत तो सारी की सारी सामने आ गई है और झूठ नहीं चलने वाला तुम्हारा। देख तू साफ साफ बता दे मुझे, वरना मैंने पुलिस को बुलाना है, पुलिस ने डंडे मारने तो सारा सच अपने आप बाहर आ जाना है, समझो ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है माँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मासी, ये मिस निवेदिता लूथरा अपने पैसे की ताकत लगाकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश करी है ताकि हम लोग इनका भांडा न फोड़ दें। तो अपनी माँ को लपेट अपनी बातों में, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझा है ना। माँ, आप तो मुझे जानती है ना, आपको लगता है मैं कभी ऐसा काम कर सकता हूँ? और ना ही साक्षी कर सकती है। जब से नासपीटी लड़की तेरी जिंदगी में आई है, तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए। और ये तो पहले ही बड़ी बिगड़ी हुई थी, आके से तेरे को भी बिगाड़ दिया। वाह भाई वाह। और जिस भाई ने तेरी सारी मुरादें पूरी की, तूने उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। थू है तुझ पर। वाह मैडम जी, क्या चाल चली है, मान गए। इस साक्षी ने मेरा रास्ता काटा था, मुझे धमकाने की कोशिश की थी। उसकी कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी और बात कर दूंगी मैं इसे। आपने तो मेरा भी हिसाब चुकता कर दिया, थैंक यू। ये कैसे पेड़ है यहाँ पर? इतने सारे पेड़ है लेकिन किसी भी पेड़ में फल नहीं लगा। बेचारा रवि इतना भूखा होगा। सोच रही थी कोई फल मिल जाता तो उसके लिए ले जाती। इतना खून बह गया है, कोई फ्रूट खाएगा ना तो एनर्जी आ जाएगी उसमें। तो कोई भी फ्रूट नहीं है। उस तरफ देखती हूँ। देविका, देविका, क्या हुआ देविका? सांप ने कहा, एक चीज रवि, रुको, मैं पानी लेके आता। जहर तो मैंने सारा निकाल दिया। एक काम करता हूँ, सारा खून साफ कर देता हूँ। ठीक हो तुम? लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ।
सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें आधी रात को यहाँ जंगल में अकेला नहीं क्या जरूरत थी? और अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मेरा क्या होता? पागल हो तुम क्या? इस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत में हम दोनों, फिर भी ये वक्त, ये लम्हे बहुत अनमोल है मेरे लिए। इस जंगल में हम दोनों एक साथ हैं, ये क्या कम है मेरे लिए? और साथ बिताए एक एक पल में हजारों खुशियां समा गई हैं। कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसे दीवानी हो जाऊंगी मैं रवि के प्यार में। आज बहुत खुश हूँ कि रवि मेरे साथ है।